नमस्ते मंगले देवी नमः सवितुरात्मजे त्राहि मां कृपया देवी पत्नी त्वं मद्गृहागतः। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज पुनः आपके बीच एक नई जानकारी लेकर के और बहुत सुंदर विषय है उनके लिए जिनकी कुंडली में मंगल दोष है या वैधव्य दोष है, कुंडली में या द्विपत्नी विवाह का योग बन रहा है या बहुपत्नी विवाह का दुर्योग कुंडली के अंदर है या कुंडली में सप्तम हाउस कुंडली का अगर पीड़ित है, उस दोष के समन करने के लिए और विशेष करके जिन भाइयों के कुंडली में मंगल दोष होता है और लड़की जो है मांगलिक नहीं है, ऐसे में क्या किया जाए, तो हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। विशेष करके जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जो दिव्य ग्रंथ हमारे हैं, उनमें अर्क विवाह का वर्णन आता है। मित्रों, अगर लड़की की कुंडली में अगर मंगल दोष है तो लड़की का कुंभ विवाह किया जाता है, और लड़के की कुंडली में यदि मंगल दोष है या वैधव्य दोष बन रहा है, सप्तम हाउस कुंडली का ठीक नहीं है, सप्तम हाउस में ज़्यादा पाप ग्रह हैं या फोर्थ हाउस, सप्तम हाउस, अष्टम हाउस, 12th हाउस, 12वां भाव कुंडली का अगर किसी तरह से किसी दोष से दूषित है और 12th से 4th से या सप्तम हाउस में कोई दृष्टि पड़ रही है ग्रहों की, सप्तम हाउस दूषित हो रहा है, ऐसे में भी उस पुरुष का अर्क विवाह करना चाहिए। और जो कन्या है अगर उसकी कुंडली इस तरह से दूषित है तो उस कुंडली के उस दोष को दूर करने के लिए कुंभ विवाह शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कुंभ विवाह से वो दोष दूर हो जाता है, पुरुष का अर्क विवाह किया जाता है, जिसकी विधि हमने यहाँ पे संपन्न की है। अगर किसी भाई बंधुओं की कुंडली में इस तरह का योग दोष बन रहा हो तो उसके समन के लिए शादी के पहले कुछ दिन पूर्व उस आदमी का, उस लड़के का पहले अर्क विवाह कर देना चाहिए। बहुत सुंदर विधि है। इस विधि को करने से, शास्त्र सम्मत विधि है बंधुओं, इससे वैधव्य दोष दूर होता है। मांगलिक जो कुंडली का दोष है वो भी दूर हो जाता है। आजकल क्या, जैसे लव मैरिज की शादियां होती हैं या अपनी पसंद की शादियां होती हैं, उसमें अगर बाय चांस लड़की इस तरह से है तो लड़की का कुंभ विवाह किया जाता है, और लड़का अगर इस तरह से हो तो उसका अर्क विवाह किया जाता है, जिसको करने से फिर कुंडली का जो भी दोष है, सप्तम हाउस से रिलेटेड 12th हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, किसी भी भाव का अगर कुंडली का कोई दोष है या वैधव्य दोष है, मंगल दोष है, उस दोष का समन हो जाता है। उसकी विधि हमने यहाँ पे संपन्न की अभी, तो वो पूरी विधि अगर मैं पूजन में दिखाता तो काफ़ी लंबा वो वीडियो बनता था, इसलिए मैंने सोचा संक्षिप्त में आपके सामने संक्षिप्त जो विधि है उसको मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से हम भी इस अर्क विवाह को संपन्न कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे देवताओं का हमने आवाहन किया, देवताओं की स्थापना की, और साथ में अर्क की स्थापना करके अर्क का पूजन किया। अर्क के साथ में कन्यादान किया गया, और उसके बाद आहुतियाँ कुछ पड़ती हैं। इसमें केवल घी की आहुतियाँ इसमें की जाती हैं, बाकी वैसे इसमें आहुतियाँ नहीं होती हैं। आइए मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं कि किस तरह से हमने यहाँ पे विधि संपन्न की है। आइए दर्शन करते हैं उसका। आप भी इसको संपन्न करा सकते हैं। कोई योग्य ब्राह्मण, अगर कोई जानकार ब्राह्मण है, ज्ञानी ब्राह्मण है, वही इस विधि को सही रूप में बंधुओं कर सकता है। नहीं तो सामान्य कोई ऐरा गहरा आ गया तो विधि सही रूप में संपन्न नहीं करेगा, उससे दोष कटेगा कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा ही, किसी वेद पाठी, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप ये विधि संपन्न करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने सबने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन कराया, और भगवान गणेश और लक्ष्मी का आवाहन किया, उनका पूजन किया। विघ्न हरता है हमारे गणराया गणेश जी, सारे विघ्नों का शमन करते हैं, इसलिए वैसे भी कोई भी पूजन किया जाता है उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, और भगवती लक्ष्मी अम्बा जी वो भी दोषों का शमन करते हैं, इसलिए सबसे पहले इसमें गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन संपन्न किया गया। उसके बाद बंधुओं भगवान वरुण का पूजन किया जाता है, कलश का पूजन जिसे हम बोलते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन, कुक्ष में सभी देवियों का इसमें आवाहन किया जाता है, और इस कलश के अंदर भगवान वरुण का आवाहन करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है।
उसके बाद जब इनका पूजन संपन्न हो जाता है फिर पुण्याह वाचन किया जाता है। तो वो सब संपन्न हम कर चुके हैं, केवल सामान्य विधि आपको बता रहे हैं। उसके बाद मातृका पूजन किया जाता है। फर्स्ट में तो संकल्प इत्यादि करके, स्वस्ति वाचन संकल्प इत्यादि करके उसके बाद ही पूजन स्टार्ट होता है, वो तो सभी जानते हैं, दीप का पूजन करके। और उसके बाद जो है बंधुओं मातृका पूजन किया जाता है, जिसको हम षोडश मातृका बोलते हैं, 16 देवियां बोलते हैं। मातृका पूजन जरूर किया जाता है। हम कोई भी पूजन अपने घर में करते हैं तो उसमें मातृकाओं का पूजन जरूर किया जाता है, क्योंकि वो हमारी कुल देवी हैं और कुल देवता हैं। आजकल लोग बड़े समझदार हो गए, शहरों में रहने लगे, इसलिए लोगों ने बुला भी दिया अपनी कुल देवी कुल देवता को। तो कोई भी हम शुभ कार्य करें तो उसमें अपने कुल देवी और कुल देवता का स्मरण जरूर किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे षोडश मातृका का पूजन किया, षोडश मातृका सप्ततीर्थ मातृका का पूजन किया। उसके बाद उस वर के द्वारा हमने पितरों का पूजन, जिसको नांदी श्राद्ध बोलते हैं, तो उसके बाद नांदी श्राद्ध जरूर किया जाता है। फिर हमने इसमें विधिवत नांदी श्राद्ध संपन्न किया। नांदी श्राद्ध होने के बाद, क्योंकि पितरों के जिसके ऊपर कृपा होती ना बंधुओं, उसके जीवन में खूब सुख और समृद्धि होती है, तो पितरों का पूजन किया गया। और पितृ पूजन होने के बाद तब जाकर के नवग्रह देवताओं का पूजन किया। नवग्रह 9 देवता, उनके साथ 9 अधिदेवता, 9 प्रतिदेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल और वास्तु पुरुष के साथ में यहाँ पे विधिवत नवग्रह देवताओं की स्थापना की गई। फिर नवग्रहों का पूजन किया गया, क्योंकि ये जो दोष बनता है ना बंधु, इसमें कोई ना कोई ग्रह तो कारण बनता है, चाहे शनि हो या मंगल हो या राहु हो या सूर्य इत्यादि के कोई भी जो अगर वैधव्य दोष बन रहा है, उन ग्रहों की स्थापना करके नवग्रहों की अधिदेवता प्रतिदेवता पंचलोकपाल 10 दिक्पाल देवताओं का विधिवत स्थापना, उनका पूजन, उनसे प्रार्थना। उसके बाद बंधुओं इसमें अर्क की स्थापना की जाती है। अर्क वृक्ष, अर्क भगवान सूर्य का नाम है और सूर्य की पुत्री है आर्की, जिसका आर्की बोलते हैं जिसको। ये अर्क का पौधा है, इसको मदार भी बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हनुमान जी को ये इसके पत्तों की माला चढ़ाई जाती है। तो इसमें जो है आर्की का पूजन किया जाता है। और विधिवत अर्क का पूजन करने से पहले, अर्क है सूर्य तनिया, भगवान सूर्य की बेटी, तो भगवान सूर्य नारायण को यहाँ पे देखो, ये नीचे यहाँ पे सूर्य छाया से सूर्य का पूजन किया गया विधिवत, और भगवान सूर्य का आह्वान किया गया। उनकी बेटी है, तो कन्यादान तो ब्राह्मण ही इसमें करते हैं, लेकिन ब्राह्मण निमित्त बनते हैं। अर्क भगवान सूर्य का आह्वान किया गया छाया सहित, फिर उनका विधिवत पूजन किया गया। और उसके बाद अर्की का पूजन किया गया। यह अर्क का जो वृक्ष है, इसका विधिवत पूजन किया जाता है। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किया गया। उसके बाद फिर ब्राह्मण के द्वारा कन्यादान किया जाता है। अर्की का दान ब्राह्मण करता है वर को, और वर उस कन्यादान को ग्रहण करके उसके बाद जो है फिर ये ग्रंथि बंधन किया जाता है। दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रंथि यहाँ से बंधी हुई है और ये वर के पास में धागे के रूप में आती है। ये ग्रंथि बंधन हो जाता है। उसके बाद फिर मंगलसूत्र आप देख रहे हैं, मंगलसूत्र भी इसको अर्पण किया जाता है। और 10 तंतुओं से 5 बार इसको मंत्रों के द्वारा लपेटा जाता है, पूजन किया जाता है विधिवत उसमें भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। 4 कलश आप दिखाई दे रहे हैं चारों कोने में। इस तरह से कलशों की स्थापना करके इसमें भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाता है। और दूसरे विवाह के अधिकार के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि जो अर्क विवाह मैंने संपन्न किया, इसके बाद मुझे दूसरे विवाह का अधिकार दे, ऐसे भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है। उसके बाद फिर जब ग्रंथि बंधन हो गया, तब जा करके दूल्हा राजा वर जो है वो फिर अग्नि में कुछ आहुतियाँ दी गई हैं। कुछ आहुतियाँ हैं, कुछ थोड़ी आहुतियाँ हैं, उन आहुतियों को दिया जाता है। और आहुति दी जाने के बाद ये अर्क विवाह संपन्न होता है। उसके बाद आरती भी कर सकते हैं भगवान की। अर्क विवाह यहाँ पे फिर इस विधि से संपन्न किया जाता है। और जब अर्क विवाह संपन्न हो गया तो जो कुंडली का वैधव्य दोष है मित्रों, कुंडली का जो वैधव्य दोष है, मंगल दोष है, वो समन हो जाता है। इस तरह से ये विधि संपन्न की जाती है। इसको बोलते हैं अर्क विवाह। तो किसी की कुंडली में भी अगर इस तरह का दोष बन रहा हो तो वो भी अर्क विवाह करके, पुरुष अगर स्त्री की है तो वो कुंभ विवाह होता है, लेकिन अगर पुरुष की कुंडली में है तो वो अर्क विवाह करके, ये विधि करके फिर उसका जो दोष है वो दोष दूर हो जाता है। तो ये विधि शायद आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छे लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो परेशान रहते हैं कि कुंडली में मंगल विवाह है, क्या मंगल है या वैधव्य दोष है, क्या करें, वो इस तरह से विधि किसी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण से इसको संपन्न करा सकता है।
आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना वीडियो में। राधे राधे।